दूसरा बहेती साहब की, जब बहेती साहब ने स्टॉक चुना था तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड सेटअप के लिहाज से मेंशन करा था। तब मैंने कहा था इस पे एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट भी सामने आई है जो हेडलाइन के तौर पे भी मेंशन थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्या ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है? सुमित क्या कह रही है भाई? सीएलएसए की रिपोर्ट आई ना, क्या कह रही है? सीएलएसए की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग है, टारगेट है 3180 रुपए के, जो कि उनके पिछले टारगेट 2955 रुपए से बढ़ाकर रफली 3200 रुपए के आसपास के टारगेट्स अब सीएलएसए की तरफ से दिए गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। पहली चीज उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है, और वो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन जो है उसमें एक टेलविंड का काम कर रहा है वर्किंग कैपिटल की तरफ से भी। तो एक बढ़िया कैश फ्लो का जनरेशन इस कंपनी के लिए अच्छा कामकाज करते हुए, साथ ही साथ आरओईज में फर्दर इंप्रूवमेंट है। कंपनी का जो लीवरेज रेशियो उनको और ईज आउट करेगा, और जो डेट सिचुएशन है वो अनुमान से और पहले उसको और फर्दर ईज आउट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कंपनी के लिए बढ़िया सिचुएशन अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर की तरफ से आ रहा है, और उसमें से भी आप सीएलएसए की तरफ से जो राय आई है उसमें 3180 रुपए के टारगेट्स हैं, जो कि 2955 से बढ़ाए गए हैं। तो टेक्निकली अब व्यू लेने की जरूरत है नहीं, इस पे बहेती साहब का जो कॉल था वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, फंडामेंटल व्यू सीएलएसए की तरफ से आता हुआ। मयूरेश, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग भी लेवल्स पे अट्रैक्टिव समझ रहे हो या नहीं? ये थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ के लिए हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्राइस स्ट्रेंथ और पिवट लेवल होते हैं उसके हिसाब से थोड़ी वेट करनी चाहिए फॉर द प्राइस टू गेट सम स्ट्रेंथ। हाउएवर आई थिंक द ओवरऑल बिजनेस मॉडल बहुत रोबस्ट है। रिटेल और हम जानते ही आई थिंक 50% एबिट को कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, थोड़े जीआरएम्स डेफिनेटली करेक्ट हुए हैं, बट आई थिंक दे शुड नॉर्मलाइज गोइंग फॉरवर्ड। और इसलिए जो एंटायर कन्वर्जन है फ्रॉम ऑयल टू पेटकेम और वहाँ के जो रियलाइजेशंस है, दैट शुड आल्सो हैव अ स्टेडी स्टेट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो इन्वेस्टमेंट जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, वो एक कैलिब्रेटेड वे में जा रही है अगले कुछ क्वार्टर्स और सालों में। इसलिए बहुत ज्यादा डेट एक्यूमुलेशन इवन ऑन द ऑयल एंड पेटकेम बिजनेस या कोर रिफाइनिंग बिजनेस पे आएगा नहीं। तो यस, आई थिंक लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली अच्छा है, बट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम प्राइस स्ट्रेंथ और सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन दैट स्टॉक। ठीक है, डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप लोग की स्क्रीन पर रिलायंस इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी आ जाएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा उस बात का। खैर, क्योंकि ब्रोकरेज व्यू, टेक्निकल व्यू बात हो ही रही थी, तो इसलिए और थोड़ी सी आगे चर्चा करी स्टॉक के बारे में। हमने पिछले 2-3 दिन से लगातार आईटी का कवरेज रखा हुआ है, क्योंकि खबरें लगातार आती हुई, हमारे नेटवर्क एक्सक्लूसिव खबरें आ रही थी, उसके बाद बाकी तरफ से भी सोर्सेज से खबरें आ रही थी। पहले विप्रो के लिए, फिर टीसीएस के लिए, फिर वो इन्फोसिस के लिए वो वेरिएबल पे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आए थे। पर अब वो टीसीएस की तरफ से क्लियर कट क्लैरिफिकेशन आ रहा है, कुछ रिस्पाइट अब मिलना तो चाहिए आशीष। इनफैक्ट कल मार्केट बंद होते होते ये क्लैरिफिकेशन कंपनी का आया। पहले जो रिपोर्ट किया गया था कि Q1 का जो वेरिएबल पे है उसको होल्ड करके अगस्त के अंत में देंगे। अब इसमें कंपनी ने क्लैरिफाई ये किया है कि देखिए, हम वेरिएबल पे एक तो 100% जो जिन कर्मचारियों को मिलना है वो देंगे। दूसरा उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है या तो क्वार्टर के पहले महीने में आता है या दूसरे महीने में आता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको पर्पसली होल्ड किया गया। ये इनके पास विकल्प होता है, इधर इन द फर्स्ट मंथ या फिर सेकंड मंथ में पे आउट होता हुआ दिखाई देगा, और उस टाइमलाइन पे वेरिएबल पे मिलने का। तो ऐसा नहीं है कि उसको पर्पसली होल्ड किया गया और कुछ क्राइसिस है, कैश नहीं है या मार्जिन्स को कर्टेल करना, मार्जिन्स को थोड़ा सा नियंत्रण में रखने की कोशिश है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के लिहाज से वेरिएबल पे मिलेगा।